नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर अब सांख्य योग के उस गहरे भाग में पहुंच चुके हैं जहां श्री कृष्ण मनुष्य की इच्छाओं और आसक्ति का रहस्य समझा रहे हैं। अब वे यह बता रहे हैं कि क्यों बहुत से लोग धर्म के मार्ग पर होते हुए भी आत्मिक शांति तक नहीं पहुंच पाते। श्लोक 43। जो लोग इच्छाओं से भरे हुए स्वर्ग को ही सर्वोच्च लक्ष्य मानने वाले हैं, जो जन्म कर्म के फल देने वाली अनेक विधियों कर्मकांडों में अत्यधिक लगे रहते हैं और जिनका लक्ष्य भोग और ऐश्वर्य है। मित्रों, यहाँ कृष्ण मनुष्य की एक सामान्य प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। बहुत लोग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य क्या होता है? अधिक सुख, अधिक धन, अधिक ऐश्वर्य और स्वर्ग की प्राप्ति। वे सोचते हैं यदि हम यह पूजा करेंगे, यह यज्ञ करेंगे तो हमें स्वर्ग मिलेगा, और उनका पूरा ध्यान यहीं पर रुक जाता है। मित्रों, कृष्ण यह नहीं कह रहे कि स्वर्ग या सुख गलत है। वे यह कह रहे हैं यदि हमारा लक्ष्य केवल भोग और ऐश्वर्य हो तो हम आध्यात्मिक ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। जब मन इच्छाओं से भरा होता है तो धर्म भी एक साधन बन जाता है भोग प्राप्त करने का। ऐसी स्थिति में मनुष्य का ध्यान सत्य पर नहीं, सुख पर होता है। श्लोक 44। भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक आसक्त लोगों की बुद्धि उन इच्छाओं द्वारा हर ली जाती है। ऐसी अवस्था में उनकी बुद्धि समाधि स्थिरता में स्थित नहीं हो पाती। मित्रों, यहाँ कृष्ण इच्छाओं के परिणाम बताते हैं। जब मन भोग और ऐश्वर्य में अत्यधिक उलझ जाता है तो बुद्धि स्थिर नहीं रह पाती। इच्छाएं क्या करती है? मन को भटकाती है, संतोष को कम करती है और नई इच्छाएं पैदा करती है। एक इच्छा पूरी हुई तो दूसरी इच्छा, दूसरी पूरी हुई तो तीसरी, और यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। मित्रों, जब मन लगातार इच्छाओं के पीछे दौड़ता है तो भीतर की शांति दूर हो जाती है। कृष्ण कहते हैं ऐसी स्थिति में समाधि संभव नहीं। समाधि का अर्थ केवल ध्यान नहीं है। समाधि का अर्थ है मन की स्थिरता, भीतर की शांति, संतुलित चेतना। लेकिन जिस मन में इच्छाओं का तूफान हो वह स्थिर कैसे होगा? यही कारण है कि गीता बार बार कहती है आसक्ति कम करो, समत्व रखो और कर्तव्य करो। प्रिय मित्रों, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है इच्छा का अंत नहीं होता, भोग से संतोष नहीं आता, ऐश्वर्य से मन स्थिर नहीं होता। सच्ची शांति आती है समत्व से, संयम से और आत्मज्ञान से। कृष्ण अर्जुन को धीरे धीरे उस स्थिति तक ले जा रहे हैं जहां मन भोग और भय से ऊपर उठ सके। अब आगे कृष्ण बताएंगे वेद 3 गुणों से संबंधित है। तुम इन गुणों से ऊपर उठो और समत्व में स्थित हो जाओ, और वहीं से गीता का दर्शन और भी गहराई में प्रवेश करेगा। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब श्री कृष्ण गुणों से ऊपर उठने का मार्ग बताने वाले हैं। ओम शांति शांति शांति।